ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ. ધોરણ 8 વિષય હિન્દી. એની અંદર આપણે પાઠ 7 હાર की जीत જોતા હતા. તો એની અંદર પેજ નંબર 40 ઉપર कि खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया. क्या हुआ? उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा. फिर वह बाबा भारती कहते हैं कि मगर एक बात सुनते जाओ. खड़क सिंह डर गया. बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी और ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है. फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा. बाबा जी कहते, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा. अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे उसके विषय में कुछ न कहूँगा. मेरी प्रार्थना यह है केवल कि इसे घटना को किसी के सामने प्रकट न करना. इस घटना को किसी के सामने आप प्रकट न करना, किसी से कहना मत. खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया. उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं मुझसे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है. खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ में न आ सका. हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इससे आपको क्या डर है? कि आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे. हाँ, किसी गरीब का विश्वास नहीं करेंगे. यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो. बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में इसी प्रकार गूंज रहे थे. सोचता था कैसे ऊंचे विचार है उसके. बाबा भारती के पवित्र विचार है. उन्हें इस घोड़े से प्रेम था. इसे देखकर उनका मुंह फूल की नाई खिल जाता था. कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा. बाबा भारती को खड़क सिंह से बहुत लगाव था, घोड़े से बहुत लगाव था. इसकी रखवाली में वे कई रातें सोए नहीं. भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी. उन्हें केवल यह ख्याल था कि वह कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे. ऐसा मनुष्य नहीं देवता है. रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा. चारों ओर सन्नाटा था. आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे. थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे. मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था. खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था. वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा. फाटक खुला पड़ा था. किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे. हाँ, बाबा भारती घोड़े को पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था. खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिए, यानी कि दरवाजा बंद कर दिया. इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे. रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था. चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया. उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो. उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, यानी जो घोड़ा बांध रखते थे वहां की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई. साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भरकर बना दिया. वे नहीं रुक गए. घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया, यानी जोर से बोला. अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछुड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो. बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते. फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा. यानी क्या हुआ, खड़क सिंह जो बाबा भारती का घोड़ा ले गया था
लाकर वहाँ रख दिया और बाबा भारती बहुत खुश हो गए। तो इस प्रकार यह पाठ हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इसका अभ्यास हम देखेंगे।